नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। इससे पहले वाले दो वीडियो में हमने देखा था प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन क्या होता है और प्रतिरोधों का समांतर संयोजन क्या होता है। उसके बाद एक वीडियो आया था, उसमें देखा था हमने प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन की जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो कैसे सोल्व करते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रतिरोध यदि समांतर संयोजन में है तो उनका जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो कैसे सोल्व किया जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डेरिवेशन पार्ट, जो प्रतिरोध है वो समांतर संयोजन में है। तो यदि आपको पता है कि प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन क्या होता है और प्रतिरोधों का समांतर संयोजन क्या होता है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन यदि आपको ये नहीं पता है कि प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन होता क्या है, तो पहले आप उन वीडियो को देखेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन क्या होता है और प्रतिरोधों का समांतर संयोजन होता क्या है। उसके बाद इस वीडियो को देखना। अब देखिए, हम देखते हैं आपके पास मान लीजिए एक प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है। जब प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे और अंतिम सिरे, जो प्रारंभिक सिरे वो एक बिंदु से यानी कि पॉइंट ए से जुड़े हैं और अंतिम सिरे उनको पॉइंट बी से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं समांतर संयोजन। अब देखिए यहाँ पर प्रतिरोध R1 है, इसका प्रथम सिरा पॉइंट ए से जुड़ा है। अब और R2 प्रतिरोध है, उसका प्रथम सिरा वो पॉइंट ए से जुड़ा है और अंतिम जो सिरे है R1 R2 वो पॉइंट बी से जुड़े हैं। इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं समांतर संयोजन। और ये जो डेरिवेशन पार्ट है वो हम देखेंगे दो, यदि आपके पास दो प्रतिरोध है वो समांतर संयोजन में है तो। अब देखिए यहाँ पर R1 क्या है, R1 है प्रथम चालक का प्रतिरोध। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है तो उसका प्रतिरोध होगा, तो R1 है प्रथम चालक का प्रतिरोध। और यहाँ पर जो I1 है वो है प्रथम चालक में प्रवाहित विद्युत धारा। इसी तरह R2 है द्वितीय चालक का प्रतिरोध, I2 है द्वितीय चालक में प्रवाहित विद्युत धारा। अब देखिए हम जानते हैं कि यदि जो सेलों का श्रेणी संयोजन होता है, श्रेणी संयोजन में विद्युत धारा समान होती है और जो समांतर संयोजन है उसमें जो विभवांतर है वो समान होता है। तो मान लीजिए आपके पास बैटरी है। अब देखिए यहाँ से करंट आएगी, तो ये करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, I1 और I2। जो प्रतिरोध R1 है उसमें I1 करंट जा रही है, प्रतिरोध R2 है उसमें जाने वाले करंट क्या I2। तो यहाँ पर धारा का मान अलग अलग होता है लेकिन जो विभवांतर है वो सेम होता है। तो समांतर संयोजन में विभवांतर समान है। कुल विद्युत धारा क्या होती है, कुल विद्युत धारा क्या, I बराबर I1 प्लस I2। तो कुल विद्युत धारा I बराबर I1 प्लस I2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब देखिए ओम नियम से हम जानते हैं, ओम का नियम क्या होता है, ओम नियम से हम जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और इस कॉन्स्टेंट को हटाते तो हमारे पास आता है एक IR। ये है ओम नियम। तो ओम नियम से क्या है, I, हमें I की वैल्यू चाहिए। I बराबर क्या, I बराबर V अपॉन R। तो ओम नियम से I बराबर V अपॉन R। अब देखिए यहाँ पर हम पहले हमारे पास I1, यहाँ जो टोटल करंट है वो क्या है, I बराबर I1 प्लस I2 है, यानी कि हमें I की वैल्यू चाहिए, I1 की चाहिए और I2 की वैल्यू चाहिए। वो हम इस इक्वेशन जो हमारे पास पहली इक्वेशन उसमें रखेंगे। तो ओम नियम से क्या, I बराबर V अपॉन R, हमने I की वैल्यू चाहिए तो V अपॉन R कर दिया। उसके बाद I1 यानी कि करंट I1 क्या होगा V, क्योंकि विभवांतर समान है तो V अपॉन R1। इसी तरह I2 बराबर क्या हो गया, ओम नियम से V अपॉन R2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब समीकरण 1 व 2 से, यानी कि समीकरण 2 का मान 1 में रखेंगे तो I की जगह रखेंगे V अपॉन R, तो V अपॉन R। उसके बाद I1 की जगह रखना है V अपॉन R1, तो I1 की जगह रखेंगे V अपॉन R1 प्लस I2 क्या है, I2 बराबर V अपॉन R2, तो V अपॉन R2। अब देखिए V यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा सबसे, क्योंकि विभवांतर समान है तो V कॉमन लेके हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, V अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1। यहाँ पर बचा 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये तो है तब जब आपके पास दो से जो प्रतिरोध है वो संयोजित है समांतर संयोजन में। अब मान लीजिए आपके पास दो से ज़्यादा प्रतिरोध संयोजित है, मान लीजिए n प्रतिरोध संयोजित है। तो यदि n प्रतिरोध संयोजित है तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस R, 1 प्लस 1 डिवाइड 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो 1 अपॉन R। जितने आपके पास प्रतिरोध है, मान लीजिए आपके पास 3 प्रतिरोध है तो यहाँ पर एक टर्म और आ जाएगी प्लस 1 अपॉन R3। यदि 4 प्रतिरोध है तो 1 अपॉन R4, यानी कि जितने प्रतिरोध है वहाँ पर उनका सबका योग आता है। तो यदि n प्रतिरोध संयोजित है तो क्या होगा, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। इसी तरह 1 एंड सो 1 प्लस 1 डिवाइड 1 अपॉन R। तो ये था प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। यदि आपको कहीं भी डाउट आता है
कि ये हमें समझ में नहीं आया। तो वहाँ पर आप डाउट है उसको कमेंट में डाल सकते हैं, आपका डाउट है। अगली हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपका डाउट है क्लियर किया जाए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।